हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो यहाँ पर हम कवर करने लग रहे हैं टारगेटेड करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। तो यहाँ पर ध्यान दो, स्टैटिक जीके भी करेंगे, करंट अफेयर भी करेंगे। इसके लिए टारगेटेड है एसएससी और आईबी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ रुके रहे। 2-3 दिन तक मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है बैक पेन हो गया था और काफ़ी ज़्यादा सारी की सारी चीज़ें ट्राई कर ली, ये मसाज ऑयल वगैरह। बट स्टिल नाउ आई एम हियर। तो क्लास जो है अब शुरू करते हैं। आज आपका डे नंबर 6 है और 15 जनवरी से लेकर के अभी तक के हम पूरे 19 जनवरी, ये पूरा 4 दिन का हो गया भाई, ये तो है ना। तो 2 3 4 जो भी दिन का है वो हम पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। फटाफट से आते हैं सेशन पे, आज बातें ज़्यादा नहीं करनी है हमको। और देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और अगर अभी तक आपने पेन और पेपर नहीं लिया है तो पेन और पेपर ले लो चुपचाप से, क्योंकि मेरी कोई भी क्लास हो आपको पेन पेपर तो लेना ही लेना है। चलिए, क्या पूछा है? काकरापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट सिंक्रोनाइज टू ग्रिड, द प्लांट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो देखो अभी आपका क्या किया गया है, ये जो काकरापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया गया है। तो अब पूछ रहा है कहाँ पर है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ना सारे के सारे, अभी इंडिया में है ही कितने, अभी ना इंडिया में 7 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। उन सभी के आपको नाम पता होने चाहिए और वो कहाँ कहाँ पर हैं ये भी पता होना चाहिए। अभी आपका कौन सा एग्जाम चल रहा है? एनटीपीसी का ना, उसमें दुनिया जहान के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे फिलहाल। काकरापुर कहाँ पे, बताओ फटाफट से। तो ये तो है अपना गुजरात में। अच्छा, सबसे पहले अब ना मैं आपको ये सातों के सातों न्यूक्लियर पावर प्लांट लिखवा रहा हूँ, कौन सा नया है कौन सा पुराना है, सारे के सारे फैक्ट जो भी आपके आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सारे बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना। चलो खैर, फटाफट से देखो यहाँ पे। अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो ये है आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सा है? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। कहाँ पर है ये? आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। फिर अगर आपसे पूछ ले ये कौन सा है भाई, ओल्डेस्ट बोल दो या फिर इसको फर्स्ट बोल दो, ठीक है। ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था। अब मैं आपको 2-3 बातें और बताऊंगा। पहले बताता हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 7 है इंडिया में, उनके नाम क्या क्या है। तो दूसरे नंबर पर आता है आपका कैगा, ठीक है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? कर्नाटका में है, ठीक है। कैगा कर्नाटका, ये तो आपको देख के लग ही रहा होगा। नेक्स्ट वाला देखो, आपका थर्ड नंबर पे आ जाता है नरोरा, ठीक है। नरोरा पावर प्लांट, ये कहाँ पर है? ये आपका यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। फिर आता है आपका फोर्थ नंबर पे, देखो फोर्थ नंबर पे आ जाता है कलपक्कम। कौन सा है भाई ये? आपका कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में है। फिफ्थ नंबर का देखो, फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आपका राजस्थान में है। इसका नाम जो है राजस्थान पावर प्लांट करके ही है। तो ये राजस्थान का है, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान नाम से ही है ये बेसिकली, तो इसमें तो कोई दिक्कत खैर होगी ही नहीं। सिक्स्थ वाले पे आते हैं। सिक्स्थ नंबर पे आ जाता है आपका काकरापुर, ठीक है। कौन सा है भाई ये? काकरापुर, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं और इसको रिसेंटली ग्रिड के साथ ज्वाइन किया गया है। कहाँ पर है ये? आपका गुजरात में है, अभी हमने बात करी इसकी। सेवंथ वन आता है आपका कलपक्कम, ठीक है। सॉरी, कुडनकुलम, ठीक है। कौन सा आता है? कुडनकुलम। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना आपका, ये सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 2014 में जो है ये ऑपरेशनलाइज हुआ है। और ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में 3-4 बार पूछा गया कॉन्टिन्यूसली अभी तक, कि कुडन को जो अपना इंडिया का न्यूएस्ट पावर प्लांट है वो कौन सा है। तो न्यूएस्ट जो पावर प्लांट है ना, वो आपका कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ये कहाँ पर है? तो कुडनकुलम है आपका तमिलनाडु, यानी कि टीएन में, ठीक है। ये बात ध्यान में रहेगी। तो ये सारी की सारी बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? बोलो हाँ फटाफट से। अब यहाँ पे आप एक बार फटाफट वीडियो को पॉज करो और रिवाइज कर डालो सारी की सारी चीजों को जो भी मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि न्यू चीफ जस्टिस कौन बना दिए गए हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। तो मैंने आपको यहाँ पर देखो कितने हाई कोर्ट है इंडिया में, कौन कौन से स्टेट में है, ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं पिछले सेशन में। अब यहाँ पर आप देखो, अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के कौन से यहाँ पर जज बनने वाले हैं। तो ये बनने वाले हैं सुधांशु धूलिया। कौन बनने वाले हैं? सुधांशु धूलिया। कहाँ के? गुवाहाटी के। तो गुवाहाटी को देख करके आपको क्या ध्यान में आता है? गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। तो आज हम बात करेंगे इस असम स्टेट से जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। और मैंने हाईकोर्ट वाली जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई दी हैं। तो इसलिए हर एक सेशन आपको देखना है, हर एक सेशन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एज देगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपकी क्लासेस भी शुरू करी हैं। चलिए, असम की बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई असम में ना हम इसकी बाउंड्रीज ही देख लेते हैं
कि असम की जो बाउंड्रीज हैं वो कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी लग रही हैं, ठीक है? चलो, और यहाँ पर मैं आपका कोई स्टेट या कोई कंट्री नहीं ले रहा हूँ पर्टिकुलर, मैं आपको बस ये बताऊँगा कहाँ से कौन सी है। ये सब देखो, सब कुछ इसी में इंक्लूड हो जाएगा एक ही बार में। ऐसे ही आपको याद भी करना है। जैसे अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, तो नॉर्थ में आ जाता है आपका भूटान, ठीक है? क्या आ जाता है? भूटान। भूटान एक देश है, कंट्री है, आप सभी को पता है। और लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश आ जाता है इसके नॉर्थ में। कौन सा आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो ये दोनों चीजें हो गई। यहाँ पर अगर कंट्री पूछे नॉर्थ में तो भूटान है, स्टेट आपका अरुणाचल प्रदेश है। चलिए, अब हम आते हैं ईस्ट में, ठीक है? ईस्ट में कौन कौन से स्टेट या फिर कंट्री हैं? देखो, ईस्ट में दो स्टेट पड़ते हैं, एक है आपका नागालैंड, दूसरा है मणिपुर, ठीक है? कौन सा है? नागालैंड एंड मणिपुर। फिर अगर मैं बात करूं आपसे कहाँ की, देखो, यहाँ पर अगर मैं अब इसके बात करूं साउथ की, कि जो आपका असम है, असम के साउथ में कौन क्या क्या पड़ता है, तो ये है मेघालय, ठीक है? किसके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है? मेघालय के साथ। फिर आपका त्रिपुरा के साथ, ठीक है? त्रिपुरा हो गया। और फिर स्टेट में आपका मिजोरम हो गया, ठीक है? इससे साउथ में इसकी बाउंड्री टच होती है। लेकिन अगर मैं कंट्री की बात करूँ ना, तो कंट्री कौन सी हो जाएगी? बांग्लादेश, ठीक है? किससे इसकी बाउंड्री टच होती है? कौन सी कंट्री से? तो बांग्लादेश से इसकी बाउंड्री टच होती है साउथ की, ठीक है? चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर वेस्ट की बात करूं, तो वेस्ट से तो बहुत ही इजी है। वेस्ट से वेस्ट बंगाल इसकी बाउंड्री टच करता है। कौन करता है भाई? वेस्ट बंगाल। क्लियर है? तो ये आप ध्यान में रखना। अब कोई भी आपसे पूछ ले कितनी कंट्रीज जो है असम की बाउंड्री को टच करती हैं, दो करती हैं भाई, एक भूटान है, दूसरी बांग्लादेश है। कितने स्टेट करते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और नीचे आपका सातवां। कौन सा भाई? ये वेस्ट बंगाल। तो सात स्टेट बाउंड्री टच करते हैं और दो कंट्रीज, ठीक है? किसको भी? असम की। तो इस तरीके से आपको चीजें क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। क्लियर हुई इतनी सी बात? चलो, अभी हमें इतने पे थोड़ी रुकना है। देखो, अब अगर आपसे पूछ ले कि असम के सीएम का नाम क्या है, तो सीएम तो सबको पता होगा। कौन है इसके? सर्बानंदा सोनोवाल है। कौन है सीएम? सर्बानंदा सोनोवाल। अगर आपसे पूछ ले भाई गवर्नर कौन है, गवर्नर बताओ फटाफट से, किस किस को याद है? मैंने बोला था सीएम गवर्नर तो आपको याद होने ही चाहिए। बताओ भाई कौन है यहाँ के गवर्नर? तो ये हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी जी हैं, ठीक है? फिर अगर हम यहाँ पर बात करें कि असम में जो है लोकसभा और राज्यसभा सीट कितनी है, लोकसभा राज्यसभा सीट भी पूछी जाती है ना, तो लोकसभा सीट देखो यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे? राज्यसभा सीट्स ऑफ असम। लोकसभा सीट कितनी है? 14 है। बस 14 का हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 ही राज्यसभा सीट है। और देखो, 7 ही असम के लिए क्या है? 7 नंबर ही स्टेट हैं जो कि असम की बाउंड्री को टच करते हैं, ठीक है? तो नंबर से थोड़ा सा खेलना सीखो, एसएससी और आईबी का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है? चलो, ये सारी चीजें। अच्छा, अब असम की कैपिटल क्यों छोड़ना? कैपिटल का नाम क्या है? असम की दिसपुर है। क्या नाम है भाई कैपिटल का? दिसपुर है। और मुझे पता है यहाँ पे दो तीन बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि भाई असम की कैपिटल गुवाहाटी है। ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा है। हाँ भाई। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, इंडिया वर्क टू इंडक्ट एस 400 सिस्टम्स ऑफ विच कंट्री। अच्छा, ये देखो, मैंने आपको जितनी बातें बताई है ना, ये इतने सारे पॉइंट मैंने आपको करा दिए, ये आज याद होने चाहिए। नहीं तो अगर आप अगले दिन के लिए लटकाओगे ना, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो भी जिस दिन मैंने कराया है वो आपको उसी दिन क्या होना चाहिए? आपकी मेमोरी में आ जाना चाहिए, ठीक है? चलिए, खैर देखो, इस क्वेश्चन को, इंडिया वर्क टू इंडक्ट एस 400 सिस्टम ऑफ विच कंट्री, यानी कि ये ना एक एस 400 जो सिस्टम है, ये बेसिकली एक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है। ये क्या है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एंटी एयरक्राफ्ट क्या है भाई? ये वेपन सिस्टम है ना? तो ये चीज ध्यान में रखना कि एस 400 सिस्टम क्या है? एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है वेपन का। कौन सी कंट्री से हमने इसको लिया है? बताओ भाई फटाफट से, किसी को पता है क्या? एस 400 सिस्टम हमने लिया है रशिया से, ठीक है? किससे लिया है? रशिया से लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा, जितनी भी चीजें हो सके ना, वो आप इस क्लास में ही याद कर लो। मैं बहुत बार इस चीज को बोल रहा हूँ, तो आपको समझना चाहिए भाई ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। Who is the author of book title Gazing Eastwards of Buddhist Monk and Revolutionaries in China 1957? ठीक है, एक गेजिंग ईस्टवर्ड नाम की बुक है, उसकी सबलाइन है ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रिवॉल्यूशनरीज इन चाइना। तो इसकी ऑथर कौन है? तो इसकी ऑथर है भाई रोमिला थापर। कौन है? रोमिला थापर है। रोमिला थापर से आपको एक आधा क्वेश्चन और देखने को मिल सकता है। ये कौन है? एक हिस्टोरियन है, ठीक है? कौन है? ये एक हिस्टोरियन है, और इनको ना 2 अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो पद्म भूषण मिला है इनको, ठीक है? पद्म भूषण भी मिल चुका है रोमिला थापर को। और एक अवार्ड और मिला है, कौन सा भाई? क्लूग अवार्ड, ठीक है? कौन सा अवार्ड मिला है इनको? क्लूग अवार्ड, जिसको क्लूग प्राइज बोलते हैं, ये भी मिल चुका है, ठीक है? ये दो इंपॉर्टेंट अवार्ड इन्हें मिले हुए हैं। ये चीज अच्छे से ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फाउंड प्रॉमिसिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेनेडियम इन विच स्टेट। ठीक है, तो जो आपका जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने अभी रिसेंटली वेनेडियम के काफी अच्छे कंसंट्रेशन यानी कि काफी भारी मात्रा में वेनेडियम इसे मिला है। कहां पर मिला है, कौन से स्टेट में? तो ये मिला है कहां पर, फटाफट से बताओ भाई, कहाँ मिला है, किसी को पता है क्या? देखो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर मिला है? अरुणाचल प्रदेश में मिला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश के कौन से एरिया में मिला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में एरिया भी पूछा जाता है। तो ये है डेपो एंड तामंग नाम का एरिया। ठीक है, क्या है? डेपो एंड तामंग नाम का एरिया है। अगर आपसे पूछ ले कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भाई? पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर है? चलिए खैर, ये चीज हो गई, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में ये तो रखना ही है। अब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी दिख रहा है हमें यहाँ पर। क्या दिख रहा है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपको पता तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है। ठीक है, तो फाउंडेशन ईयर है 1851। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसके फाउंडर का नाम क्या है। बताओ भाई फटाफट से, किसी को फाउंडर का नाम याद है क्या? इसके फाउंडर का नाम है थॉमस ओल्डहैम। ठीक है, क्या नाम है? थॉमस ओल्डहैम नाम है इसके फाउंडर का। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई क्या? चलिए, फिर अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूं कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं जीएसआई के, तो इसके हेडक्वार्टर हैं कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पर हैं? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ये चीज क्लियर है? अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। क्लियर है? ये चीज भी आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, याद हो गया सभी को? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आपका, विच स्टेट हैज स्टार्टेड द फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन एंड सीनियर सिटीजन अंडर द ब्राह्मण सारथी स्कीम। ठीक है, तो ब्राह्मण सारथी स्कीम के अंतर्गत आपकी एक फ्री बस सर्विस चलाई जाएगी वुमेन के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। कौन से स्टेट में इसको स्टार्ट किया गया है, बताओ जल्दी से। तो ये आपका स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? असम में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? असम में। असम की तो हमने पूरी की पूरी ज्योग्राफी देख रखी है अभी। अच्छा, असम में एक चीज और, कौन सी रिवर है? असम में ब्रह्मपुत्र रिवर है जो मेनली बहती है। ठीक है, कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ का जो सबसे फेमस डांस है वो कौन सा है? बिहू डांस है। ठीक है, बिहू यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट डांस है। ये दो चीजें भी ऐड कर लेना है ना। चलो, अब असम के सीएम का नाम तो बता ही दिया मैंने आपको, सर्बानंद सोनोवाल है। अच्छा, ये ब्राह्मण सारथी स्कीम में एक चीज और ध्यान में रखना, ये ना पिंक बसेस हैं। ये जो बसेस होंगी इस स्कीम के अंतर्गत, वो किस कलर की होंगी? पिंक कलर की बसेस होंगी। ठीक है, और कितनी बस चलाई गई हैं? तो टोटल 25 बसेस चलाई गई हैं पूरे स्टेट में। तो ये चीज है, क्लैरिफाइड हो गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, रिसेंटली एडीई हैज सेलिब्रेटेड इट्स विच रेजिंग डे। तो एडीई, सबसे पहले तो ये समझो एडीई होता क्या है ना। तो एडीई होता है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। एरोनॉटिकल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड आपका ई से क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट। तो ये तो हो गया इसका फुल फॉर्म। अब रेजिंग डे का मतलब क्या है? ये कौन से नंबर का इसने अपना जो स्थापना दिवस होता है ना, फाउंडेशन डे, रेजिंग डे को फाउंडेशन डे भी बोला जाता है ना। तो सबसे पहले तो ये बताओ भाई, एडी का फाउंडेशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1959 में। अब बता दो फटाफट से, 1959 से लेकर के 2021 तक कितने ईयर हो गए? तो यानी कि अपना 62nd ईयर रहा होगा। कौन सा ईयर है? 62nd है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब इतनी सी तो बात हो गई, लेकिन अब मैंने कहा चलो इसकी अब ये बताओ, ये है कहाँ पर? ये जो स्टैब्लिशमेंट है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ये कहाँ पर है? तो भाई ये है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अब एक चीज और, इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? इसके डायरेक्टर का नाम रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। कौन है भाई? डॉक्टर वेणुगोपाल। के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर वेणुगोपाल है। ध्यान में रहेंगी ये सारी की सारी चीजें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच स्पेस एजेंसी हैज बीन सेट टू लॉन्च द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर कौन सी स्पेस एजेंसी है जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट लॉन्च करने वाली है? तो ये है नासा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन तीनों चारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो नासा को देखो। नासा को देखते ही मेरे मन में बात आई कि अरे भाई नासा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? इसने बोला अरे मेरा नाम है नेशनल नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इतनी सी बात क्लियर हुई। ठीक है, अब इसका ना फाउंडेशन ईयर भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई हैं या फिर पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो सारी बातें ध्यान में रखनी है जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा।
कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ? तो 1958 में ये एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। किसने इसको फाउंड किया? तो इसको फाउंड किसने किया, ठीक है। फाउंडर का नाम देखो, ईजनहावर करके हैं, ठीक है। फाउंडर कौन है? ईजनहावर। और राइट नाउ इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ठीक है ना, इसको कौन संभालते हैं? तो ये है ब्राइनडेनस्टाइन, ठीक है। कौन है? ब्राइनडेनस्टाइन है। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछ ले इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स तो बहुत ईजी है, कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। क्लियर है? अब हमने नासा देख लिया, ऐसा हो सकता है क्या कि हम इसरो को नहीं देखेंगे? इसरो तो मैं आपको बिल्कुल बार-बार बताता ही रहूँगा, ठीक है? क्योंकि इसरो ये जो है, ये हमारे प्यारे भारत देश का ऑर्गनाइज़ेशन है। अब देखो, अगर मैं इसरो की बात करूँ तो इस इसरो का फुल फॉर्म तो अब सबको याद हो गया होगा, है ना? क्या है आपका इसरो का फुल फॉर्म? बताओ फटाफट से, नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है? इतनी सी बात तो बता दो एटलीस्ट। चलो, ये आपका फाउंड कब हुआ? 1969 में हुआ, ठीक है? अब इसकी तो आपको डेट भी पता होनी चाहिए। 15 अगस्त 1969 को इसरो का फाउंडेशन हुआ। इसके चीफ कौन हैं? के सिवान हैं, ठीक है? और अगर मैं पूछूँ इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में है। अगर मैं पूछ लूँ भैया इसकी जो अच्छा, इसरो से ना एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत अच्छे से लिख लेना। इसरो की सबसे पहली, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, तो सबसे पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्टा। कौन सी थी? आर्यभट्टा थी। लेकिन अगर ये पूछा जाए इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट जो कि हमने इंडिया से ही लॉन्च की, क्योंकि ये वाली जो आर्यभट्टा थी ना, ये हमने रशिया की हेल्प से लॉन्च किया था। रशिया का ही लॉन्च व्हीकल था, ठीक है। तो लॉन्च व्हीकल था वो हमारा नहीं था, रशिया में हम ले गए अपनी रशिया का जो लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट था, उसकी हेल्प ली थी हमने, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट सैटेलाइट जो कि इंडिया के ही लॉन्च व्हीकल से लॉन्च की गई, तो वो थी रोहिणी। कौन सी थी? रोहिणी थी। किससे लॉन्च की गई? उस लॉन्च व्हीकल का नाम था SLV-3, ठीक है। क्या नाम था? SLV-3 था। फिर चंद्रयान 1, आज ही क्वेश्चन पूछा गया ये आपका एनटीपीसी में, इसलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि चंद्रयान 1 जो है वो आपका कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 2008 में, ठीक है। कब हुआ था? 2008 में। चलिए खैर, ये सारी की सारी जानकारी आपके दिमाग में समझ में आ गई क्या? चलो, अब ये जाक्सा। अब ये देखो जाक्सा क्या होता है? इसमें बस आपको इसमें फाउंडेशन वाउंडेशन कुछ भी याद नहीं रखना। बस ये पता होना चाहिए कौन सी कंट्री का है जाक्सा, है ना? इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म है इसका जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन, और ए से हो जाता है आपका एजेंसी। तो कौन से कंट्री का हुआ? ये आपका जापान का है, ठीक है। कौन से? भाई जापान का ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेस एक्स तो पता है ये प्राइवेट क्या करता है, प्राइवेटली लोगों को ऊपर जो अलग अलग ग्रह हैं वहां पर ये दावा करते हैं कि वहां पर हम आपको ट्रैवल करा सकते हैं, ठीक है। किसका है ये स्टार्टअप? तो ये एलॉन मस्क का है। क्लियर है? जो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं अब। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नितिन गडकरी हैज लॉन्च्ड एन इनोवेटिव इको फ्रेंडली एंड नॉन टॉक्सिक पेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पेंट? तो नितिन गडकरी जी कौन है? सबसे पहले तो ये बताओ इनके अंतर्गत कौन से मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो आता है? चलो भाई बताओ फटाफट से। तो इनके नीचे आती है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री आती है? एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, क्या है भाई? माइक्रो। फिर आपका स्मॉल, फिर आपका आ जाता है ये मीडियम, और ई से क्या हो जाता है? एंटरप्राइजेस, ठीक है। क्या हो जाता है ये आपका? एंटरप्राइजेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? नितिन गडकरी हैं। इन्होंने लॉन्च कर दिया इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक पेंट। क्या नाम है उस पेंट का? तो ये है भैया खादी प्राकृतिक पेंट। कौन सा है? खादी प्राकृतिक पेंट है। कि ना तो आपका इसमें बैक्टीरिया लगेगा, ना ही इसमें फंजाई लगेगा, और ना तो बैक्टीरिया लगेगा, ना ही इसमें फंजाई लगेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इंडिया का है, और खादी के नाम पे है तो इंपॉर्टेंट तो है ही सही, और ऊपर से नितिन गडकरी जी ने इसको लॉन्च कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज रेंटेड द ड्रोन्स एंड नेवल वेपन्स? तो इंडिया ने जो है ड्रोन और नेवल वेपन कौन सी कंट्री से रेंट किए हैं? रेंट का मतलब समझ रहे हो ना, किराए पे लिए हैं। बताओ जल्दी से। तो ये लिए हैं भाई यूएसए से। कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं रेंट पे। और अगर मैं नाम की बात करूं तो क्या है? MQ-9B जो है ड्रोन्स का नाम है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखना, यहाँ पर जो है ये एक यूएवी है, ठीक है। यूएवी का मतलब समझ रहे हो? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अनमैन्ड मतलब उसमें कोई भी आपका कोई पर्सन उसमें नहीं होगा, ठीक है। अनमैन्ड एरो व्हीकल, एरो व्हीकल। तो ये चीज हो गई, इतनी सी बात आप ध्यान में रखोगे। अगले वाले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। इंडिया रैंक्ड एट विच प्लेस इन द डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020? तो जो डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड है 2020 का, इंडिया की रैंक कितनी आई है?
अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो इवोल्यूशन स्कोर कार्ड है ना, डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड, ये हर 3 साल में आता है। 2017 में आया था पहले, फिर अब आपका ये 2020 का आया है। तो हर 3 साल में आता है, एवरी 3 इयर्स में आता है, और इसको कौन लेकर के आता है तो ये भी ध्यान में रखना। इसका थोड़ा-सा अटपटा नाम है टुफ्ट्स टुफ्ट्स यूनिवर्सिटीज़ फ्लेचर स्कूल। टुफ्ट्स यूनिवर्सिटीज़ फ्लेचर स्कूल। तो ये जो है इसको बेसिकली हर 3 साल में लॉन्च करता है। और अगर मैं बात करूँ इंडिया की रैंक कौन-सी है, तो इंडिया है 4th नंबर पे। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट नंबर पे कौन आया है, तो फर्स्ट नंबर पे आया है चाइना, ठीक है? फर्स्ट पे कौन है? चाइना है। अच्छा, आपको ये पता है क्या ये स्कोर कार्ड कैसे निकाला जाता है? बेसिकली ये स्कोर कार्ड निकालने के पीछे होता है कि एक जो आपकी कोई कंट्री है वो 3 साल में कितने ज़्यादा डिजिटल मार्केट में आ पाई है, कितने ज़्यादा वहाँ पर फ़ोन्स का यूज़ हुआ, कैसा वाईफ़ाई है, क्या नेट वगैरह का यूज़ेज़ चल रहा है पूरा आपका अगर हम देखें मिला के तो हर कितने पर्सन के पास मिला के 1 फ़ोन है ना? इस तरीके से आपका ये स्कोर कार्ड प्रिपेयर किया जाता है। इंडिया की रैंक कौन-सी है? 4th है। टोटल इसमें 90 कंट्रीज़ का जो है सर्वे किया गया था। फर्स्ट पे चाइना आया है, फर्स्ट नंबर पे कौन आया भई? चाइना आया, दूसरे पे अज़रबैजान आया है, ठीक है? दूसरे पे आया है अज़रबैजान, ठीक है? तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हिच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द कॉस्फोम वेबसाइट फॉर कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट? यहाँ पर कौन-सी स्टेट ने कॉस्फोम वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर दी है? किसके लिए की है? कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए की है ना? तो कॉस्फॉर्म इसका नाम है। बताओ जल्दी से कौन से स्टेट ने की है? तो ये की है मणिपुर ने, ठीक है? किसने की है? मणिपुर ने की है। और अगर मैं बात करूँ किसने की है, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो जो मिनिस्टर हैं यहाँ के देखो आवांग बो, वेट अ सेकंड, पेन को क्या हो गया अभी ये? अवांगबो न्यूबाई, ठीक है? अवांगबो न्यूबाई, ये जो है मिनिस्टर का नाम है जिन्होंने मणिपुर में इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड एडिशन ऑफ द सी विगिल 21 एक्सरसाइज इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय व्हिच फोर्स? यहाँ पर जो आपका सी विगिल 21 है इसका कौन सा एडिशन है ये भी ध्यान में रखना। सेकंड एडिशन है कि किसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, कौन सी फोर्स के द्वारा किया जा रहा है, तो ये नेवी के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। यानी कि नेवी इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने लग रहा है बेसिकली, ठीक है? चलो, अच्छा ये हमने कब इसको, ये बेसिकली जो पूरा सेटअप है कोस्टल सिक्योरिटी का, कब हमने इसको बनाया था, तो 26/11 का जब अटैक हुआ था ना मुंबई के ऊपर, तो उसके बाद से हमने जो है कोस्टल सिक्योरिटी काफ़ी अपनी बढ़ा दी है, ठीक है? तो पूरी की पूरी वहाँ पर पेट्रोलिंग वगैरह तो होती रहती है। अब ये आपकी एक्सरसाइज भी रिसेंटली वहाँ पर इसलिए कंडक्ट हमने करनी शुरू कर दी कि कहीं कोई आपका ऐसा तो नहीं है कोई संदेहात्मक कोई आपकी गतिविधि वहाँ पर चल रही हो, है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीज़ों को ना ऐसे सुन के समझा करो, इससे आपके माइंड में ना रिटेन रहेंगी वो चीज़ें। चलो खैर अगले वाले क्वेश्चन को देखो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी ऑफ एमटीएनएल? एमटीएनएल समझ रहे हो एमटीएनएल क्या है आपका? देखो एमटीएनएल का फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीकॉम, महानगर क्या होता है भाई? महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, टेलीकॉम निगम लिमिटेड। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो एमटीएनएल है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ना वन ऑफ द नवरत्न कंपनी है। क्या है ये? वन ऑफ द नवरत्न कंपनी है। अच्छा, अभी इंडिया में कितनी नवरत्न कंपनी है? तो इंडिया में टोटल 14 नवरत्न कंपनी है। मैंने आज के सेकंड वाला जो सेकंड शिफ्ट का एनटीपीसी का एनालिसिस है ना, उसमें ये मैंने सारी की सारी नवरत्न कंपनी कराई थी। ठीक है? तो वो भी एक बार देख लेना, उसमें लास्ट में कराई हैं, 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, वो देख लेना एक बार, ठीक है? और चेयरमैन और एमडी कौन बन गए हैं इसके? तो फटाफट से बताओ कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं पीके पुरवार, ठीक है? कौन बन गए हैं? पीके पुरवार जी बन गए हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द 91st K9 वज्र टी गन फ्लैग्ड ऑफ बाय द गुजरात सीएम इज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? तो जो 91st K9 वज्र टी गन है, जैसे कि गुजरात के सीएम ने फ्लैग ऑफ किया है। गुजरात के सीएम का नाम क्या है भाई? विजय रूपानी जी हैं भाई। कौन है? विजय रूपानी है। तो यहाँ पर किसने इसको बनाया हुआ है? ये बनाया है एल एंड टी ने। किसने बनाया है भाई? एल एंड टी। अच्छा, एल एंड टी का अब आपसे हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले, क्योंकि ये करंट अफेयर में आ गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लार्सन एंड ट्यूब्रो, ठीक है? लार्सन एंड ट्यूब्रो होता है। क्लियर है? याद रहेगी इतनी सी बात। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यूनियन होम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल ऑफ विच मिनिस्ट्री? यहाँ पर जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री का यहाँ पर अभी रिसेंटली लॉन्च किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। किसका किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल का किया है, ठीक है? इतनी सी चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं भाई। देखो अगला वाला क्वेश्चन ये रहा आपका,
हाँ, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको। यहाँ पर इस बुक के ऑथर कौन है जिसका नाम है मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको। तो ये क्वेश्चन ना मैं आपको होमवर्क में देना चाह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में करो, होमवर्क करो, रूमवर्क करो, जो करना है करो, ठीक है। एंड इसके अलावा आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे और धीमे-धीमे देखो मैंने आपको आज बहुत सारी जानकारियाँ दे दी हैं। अब उसे आपको कैसे रिटेन करना है, बार-बार पढ़ना पड़ेगा आपको उसको। एक बार पढ़ के ना छोड़ दो। इसे रट्टा मारने की कोशिश मत करना जितनी बातें मैंने पढ़ाई हैं। मैं बार-बार बहुत सारी बातें रिपीट करवाऊँगा। इसरो के बारे में हम बार-बार पढ़ेंगे। जितनी बार जो भी चीज़ आएगी ना सामने करंट अफेयर में, उसके बारे में पूरा इतिहास खोल के रख लेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बड़े आराम से पढ़ते जाएँगे, ठीक है? तो यहीं पर अब इस सेशन को मैं एंड करूँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। एंड अगर अच्छा लगा हो सेशन शेयर ज़रूर करना, ठीक है? क्योंकि जब आप लोग शेयर वगैरह करते हो तो उससे ही मुझे थोड़ी-सी एनर्जी मिलती रहती है, बाकी तो क्या ही है, ठीक है? चलो ख़ैर बाय बाय।